प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे से पहले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने माहौल सेट कर दिया है। राहुल गांधी का स्वागत, राहुल गांधी के भाषण, राहुल गांधी के बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं और तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं। ऐसे में बीजेपी बौखला रही है और चौंकाने वाली बात यह है कि इस बार किसी भाजपाई नेता, कार्यकर्ता या फिर कि अंधभक्त ने राहुल के खिलाफ फेक न्यूज नहीं फैलाई है, बल्कि गृह मंत्री अमित शाह का बयान निकलकर सामने आया है। और जैसे ही शाह का बयान निकलकर सामने आया है, उसके बाद तो बवाल मच गया है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जवाब दिया है और अमेरिकी मंच से शाह को तगड़ा घेर लिया है। तो फिलहाल राहुल गांधी ने क्या जवाब दिया है, पहले आप इस बयान को सुनिए, फिर गृह मंत्री अमित शाह की कैसे फजियत हो रही है उस पर आते हैं। Somebody misquoted me yesterday saying that I'm against reservations. I've been saying again and again and again, we're going to increase reservations beyond 50%. And I'm not against reservations. तो सुना आपने, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह का नाम लिए बिना साफ साफ कह दिया कि कल किसी ने मेरे खिलाफ गलत बोला है, झूठ बोला है, मेरे बयान को मिस इंटरप्रिटेट करने की कोशिश की है। अफवाह फैलाई जा रही है कि मैं आरक्षण को खत्म कर दूंगा, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं बार बार कहता हूं कि मैं आरक्षण को खत्म नहीं कर दूंगा, बल्कि आरक्षण की सीमा को 50% से भी आगे लेकर जाऊंगा। राहुल गांधी ने अमेरिकी मंच से जब से ये बयान दिया है, ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कांग्रेस ने भी इसे शेयर किया है और शेयर करते हुए लिखा है कि कल किसी ने मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया कि मैं आरक्षण के खिलाफ हूं, लेकिन मैं साफ कर दूं, मैं आरक्षण के खिलाफ नहीं हूं। हम आरक्षण को 50% की सीमा से आगे लेकर जाएंगे। अब यहां पर सवाल ये खड़ा होता है कि राहुल गांधी ने आखिर ये जवाब किसको दिया है। तो मैं आपको बता दूं, ये जवाब राहुल गांधी ने अमेरिका से किसी और को नहीं, बल्कि गृह मंत्री अमित शाह को दिया है, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह जबरदस्त भड़के हैं। और अमित शाह का यह कहना है कि राहुल गांधी ने यह कहा है अमेरिका में कि वो आरक्षण को खत्म कर देंगे। आरक्षण को खत्म करना तो दूर की बात है, राहुल गांधी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आरक्षण को छू सकें। खबर आप देख सकते हैं, एबीपी की इसमें लिखा भी हुआ है कि राहुल गांधी ने अमेरिका में ऐसा क्या कह दिया, भड़क गए गृह मंत्री अमित शाह, बोले कोई भी छू नहीं सकता है। तो बाकायदा अमित शाह की तरफ से आप देख सकते हैं कि लंबा चौड़ा अंग्रेजी में एक ट्वीट किया गया है। अंग्रेजी में लिखा है, इसका मेन पॉइंट मैं आपको हिंदी में बता देती हूं। देखिए, अमित शाह की तरफ से लिखा गया है कि क्षेत्र से और क्षेत्र, धर्म से धर्म में भेदभाव लाने की बात करना राहुल गांधी की विभाजनकारी सोच को दर्शाता है। राहुल गांधी ने देश से आरक्षण को समाप्त करने की बात कहकर कांग्रेस का आरक्षण विरोधी चेहरा एक बार फिर से देश के सामने लाने का काम किया है। मन में पड़े विचार और सोच किसी ना किसी माध्यम से बाहर आ ही जाते हैं। मैं राहुल गांधी को बताना चाहता हूं कि जब तक भाजपा है, आरक्षण को कोई छू भी नहीं सकता और देश की एकता के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता है। तो गृह मंत्री अमित शाह का यहां पर कहना है कि देश विरोधी बातें करना, वो भी विदेश में जाकर, ये राहुल गांधी की आदत हो चुकी है। जबकि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। और अब राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह को कितना तगड़ा जवाब दिया है, आप उनका बयान देख सकते हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं, पूरा का पूरा सिस्टम राहुल गांधी के अमेरिकी दौरे के खिलाफ एक्टिव हो गया है। एक खबर नहीं है, जब से राहुल गांधी अमेरिका पहुंचे हैं, उनके खिलाफ लगातार प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, झूठ फैलाया जा रहा है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने वॉशिंगटन में अमेरिकी सांसदों से मुलाकात की है। इसमें कई सांसद मुलाकात करने के लिए राहुल गांधी से पहुंचे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी की हो रही है तो वो है अमेरिका की सांसद इल्हान उमर। इल्हान उमर वही अमेरिकी सांसद हैं जिन्होंने पिछली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण का विरोध किया था। उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि मोदी सरकार ने अल्पसंख्यकों का दमन किया है, इसलिए मैं उनके भाषण में शामिल नहीं होंगी। अब यही अमेरिकी सांसद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे
पहुंची हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि इल्हान उमर के साथ कई सांसद मौजूद हैं जिन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात की है। इसी पर भारतीय जनता पार्टी बौखला रही है और बयान निकलकर सामने आया है कि राहुल गांधी सत्ता पर आने के लिए उतावले हो चुके हैं और इसी उतावलेपन के चलते उन्होंने कट्टरपंथी इस्लामिक इल्हान उमर से भी मुलाकात की है। चलिए एक बार को मान भी लिया जाए कि इल्हान उमर कट्टरपंथी हैं, लेकिन 75 के 75 अमेरिकी सांसद कट्टरपंथी हैं, इस पर क्या जवाब दिया जाएगा? क्योंकि मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पिछली बार अमेरिका पहुंचे थे तो 75 अमेरिकी सांसदों ने बाइडेन को पत्र लिखते हुए कहा था कि पीएम मोदी का स्वागत करना है तो स्वागत करिए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जिस तरीके से भारत में अल्पसंख्यकों का दमन किया जा रहा है और मणिपुर जल रहा है, उस पर चर्चा होना भी जरूरी है। तो तब तो भारत का अपमान हुआ नहीं था, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी के खिलाफ किस तरीके से फेक एजेंडा चलाया जा रहा है। राहुल गांधी की लोकप्रियता से भारतीय जनता पार्टी बौखला रही है और कितना बौखला रही है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 सितंबर को अमेरिका में होने वाले अपने यूएनजीए के भाषण को अचानक कैंसिल कर दिया है और अपनी जगह विदेश मंत्री एस जयशंकर को भेज दिया है। बात यहां पर सिर्फ अमेरिका की नहीं है। जब बांग्लादेश में भी तख्ता पलट हुआ तब भी फेक न्यूज चलाई गई कि राहुल गांधी ने खालिदा जिया के बेटे के साथ सीक्रेट मीटिंग की, उसके बाद बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है। खबरें यहां तक निकलकर सामने आई, दावे तो यहां तक किए गए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि एक तरफ बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ, दूसरी तरफ राहुल गांधी के घर पर पाकिस्तान से आम की पेटियां आई, जबकि ये सारी की सारी फेक न्यूज है, प्रोपेगेंडा है, झूठ है। एक बार फिर से राहुल गांधी के खिलाफ पूरा का पूरा सिस्टम एक्टिव हो गया है। पहले राहुल गांधी को पप्पू साबित किया गया और अब आप देख सकते हैं कि भाजपाई आईटी सेल राहुल गांधी को देशद्रोही साबित करने में जुट गया है। लेकिन अब वो दौर खत्म हो चुका। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मजबूत हैं और अल्पमत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कमजोर हैं। तो फिलहाल गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर, राहुल गांधी के जवाब पर आपको क्या लगता है? क्या भाजपाई आईटी सेल इस बार अपने खेल में कामयाब हो पाएगी? इस सवाल के जवाब में आप जो भी सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सच्चाई दूसरों तक पहुंच सके। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।